ये संसार का काम नहीं। और जो ऐसे काम करता है वो क्या है? प्रभुपाद ने क्या लिखा है? और कोई कहे कि मुक्त है क्या, मर गया है क्या, तो क्या कहोगे? नहीं, कोई मर गया है क्या? मुक्त उसको कहते हैं जो मर गया है, तब क्या कहोगे? तब एकदम कहो जो पढ़ के आयो पहले, इहा यस्य मनसा कर्मणा वाचा निखलेशु अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। ये जीते जी मुक्त है, ये उस वक्त कहोगे तो समझो कि आपने समझा है, क्योंकि श्लोक का तो एक दूसरे के साथ आप पढ़ते आ रहे हो ना, तो उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ये बात समझ में आ रही है? जो मैं कह रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा है ना? ऐसे आपको हर चीज को सामने वाला पूछेगा, उत्तर क्या दोगे? ऐसे बोलना चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे हैं अभी? हम दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण में आसक्त है। तो ऐसे पढ़ नहीं जाओ, आसक्त शब्द आए तो एकदम दिमाग में घूमना चाहिए, आसक्त शब्द क्या है? आदो श्रद्धा से आसक्त तक जाओ। 7वें अध्याय में आएंगे तो पहला शब्द क्या है? 7वें अध्याय का पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? मय्यासक्त। पहला शब्द क्या है? इसलिए अगर कोई आपको भक्त कहते अरे गीता में अनासक्ति सिखाई गई है संसार से, बोला नहीं, कृष्ण में आसक्ति सिखाई गई है। कृष्ण में, संसार में नहीं, कृष्ण में। संसार से अनासक्ति नकारात्मक है, कृष्ण में आसक्ति सकारात्मक है। हम बात कर रहे हैं, राधाचरण जी ये लिखा है जो कि कृष्ण में आसक्त होता है, कृष्ण के लिए काम करता है, इसलिए फल की चिंता नहीं है। ये लाइन पढ़ रहे हैं 12वें श्लोक की, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि आसक्ति कृष्ण में क्या का अर्थ क्या है। तो अब इसका निर्णय क्या निकाला आप बताइए। हमारे गौरंगा संघ, कौन सा गौरंगा? सज्जन गौरंगा, बताइए क्या इसका कृष्ण में आसक्त कौन है, क्या कहेंगे? जिसने आसक्ति तक कैसे पहुंचते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में? पहले आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि। तो 7 स्तर वाला है, कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। हाँ, वो जो इस स्तर पे है वो कृष्ण के लिए काम करेगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भागवत में चिंता का कारण बताया हुआ है। हाँ, और क्या है भागवत में चिंता का कारण? ये श्लोक है 11वें स्कंद में, द्वैता अभिनिवेश। श्लोक तो ऐसा है, द्वितीय अभिनिवेश। हाँ, क्या? भ्रम, भयम, वो भयम तो आगे अलग है, हो गया। वो पूरा श्लोक निकालो, 11वें अध्याय का है। ये पहला ही नवयोगेंद्र बोल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, 11वें स्कंद का श्लोक है। अब जो लिखा है भागवत में, हम ऐसे ही पढ़ के जाए या सोचें कि कहाँ लिखा है? आखिर लिखा है तो कहीं तो लिखा होगा ना। भय द्वैता अभिनिवेश। द्वैत का मतलब द्वंद्व, अभिनिवेश का मतलब उसमें जो फंसा हुआ है।
जो द्वंद्व में फंसा हुआ है। भागवत में ये कहा गया है कि हमारी चिंता का कारण किसमें, जब जब हमारा कार्य द्वंद्वों के अंतर्गत होता है और परम सत्य को नहीं जानते हैं। ये प्रभुपाद ने लिखा है, लेकिन ये वही द्वंद्व, द्वंद्व शब्द वहां है, द्वंद्व अभिनिवेश। मिला कि नहीं मिला? ये भागवत में लिखा है तो हमको ढूंढना चाहिए कि ऐसे पढ़ जाना चाहिए? मैं तो पहले ये प्रश्न पूछा हूं। हाँ, 11:2। भयं द्वेता अभिनिवेशत स्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्वयो स्मृतिः तन माया माया अतीतो बुद्ध। क्या लिखा है? आ भजेत तम भक्त्यैकैशम गुरुदेव आत्मा, गुरुदेवतात्मा। क्या इसका अर्थ लिखा है? पढ़िए, हिंदी में है किसी के पास अर्थ? ये श्लोक एक लाइन प्रभुपाद जी प्राय लिखते हैं, भय द्वैत अभिनिवेश। और यहां भय शब्द की जगह लिखा है, क्या लिखा है? चिंता। एक ही बात है। तो अब लिखा क्या है भागवत में? क्या लिखा है? हमारी भय और चिंता का कारण क्या है? उसमें द्वितीय, इसमें क्या लिखा है? द्वितीय का मतलब दूसरे में दो है, एक भगवान एक दो माया। वो माया में फंसा हुआ है, भगवान को छोड़ दिया है, भगवान को नहीं जानता है, माया में फंसा हुआ है। तो जब दो हो गए तो उसको क्या कहते? द्वंद्व। लिखा है द्वंद्व प्रभुपाद ने। द्वैत भाव, द्वैत भाव का मतलब भगवान से अलग भाव। और द्वैत भाव क्यों है? प्रभुपाद ने लिखा क्यों है द्वैत भाव? क्योंकि परम सत्य को, परम सत्य का ज्ञान नहीं है, परम सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए द्वैत भाव है। और द्वैत भाव का मतलब क्या है? वैसे द्वैत भाव या ड्यूअलिटी प्रभुपाद ने लिखा है। ड्यूअलिटी को जनरली क्या कहते हैं? द्वंद्व। मेरा तेरा, सर्दी गर्मी, तो ये दो ही भाव हो गए ना, और परम सत्य का ज्ञान नहीं है। तो द्वैत भाव, द्वैत भाव लिखा है ना। ये द्वैत भाव अगर लिखा है तो ये श्लोक वही है, भय द्वैत अभिनिवेश। अब प्रभुपाद ने ये लिख दिया कि उसको परम सत्य का ज्ञान नहीं है भागवत में। अब प्रभुपाद जी हमको परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। क्या है बोलिए? प्रभुपाद जी परम सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। वो परम सत्य श्री कृष्ण है, लिखा है। वो परम पुरुष भगवान है। इसलिए कृष्ण भावना भक्त के अंदर कोई द्वैत भाव नहीं होता, कोई द्वैत भाव नहीं होता।
कृष्ण भावना भक्त के अंदर कोई द्वैत भाव नहीं होता। आप कैसे कहाँ से बताओगे? हम कृष्ण भावना है, हमारे अंदर द्वैत भाव नहीं है, कैसे कहोगे? 12वें अध्याय में कुछ श्लोक हैं, मान अपमान तुल्य, मान अपमान में समान है, दुख सुख में समान है, ऐसे लिखा है ना। उसको कहते हैं कृष्ण भक्त वो है जिसके अंदर द्वैत भाव नहीं है। 12वें अध्याय में ऐसे बहुत से गुण लिखे हैं जिसमें भक्त द्वंद्वों से ऊपर है। द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः, ये कहाँ है श्लोक? द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः, द्वंद्वों से ऊपर है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, कहाँ लिखा है? द्वंद्वा अतीतो विमत्सरः, द्वंद्व से अतीत है। क्या माल आया? हाँ हाँ, तो ये आगे आगे का श्लोक आगे का पढ़ते हैं तात्पर्य। हमने पूछा क्या आपसे? क्या? हाँ, द्वंद्वों से अतीत है, मतलब द्वंद्वों से परे है। द्वंद्वैरो मुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति अमूढ़ा पद, वो दूसरा है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते क्या लिखते हैं? क्यों द्वैत नहीं है, इसका कारण क्या लिखते हैं? द्वैत क्यों नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी संसार में दिखता है, जो अस्तित्व आपको किसी चीज का दिखता है, वो सब कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न है। हाँ, वो सब कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न है। और कृष्ण तो सदा ही मंगलमय हैं। इसलिए कृष्ण भावना के कार्य परम स्तर, कौन से स्तर पे है? वो दिव्य स्तर पे है, ऐसे लिखना चाहिए। वो दिव्य होते हैं और वो आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, ऐसा लिखना चाहिए। वहां एब्सोल्यूट का मतलब है कि वो भौतिक जगत से परे है। इसलिए कृष्ण भावना में वो पूर्ण शांति से परिपूर्ण रहता है। अब दूसरों की बात करते हैं, और अब कहते हैं कि जो अपने फल की इच्छा के लिए और इंद्रिय तृप्ति के काम लिख के कर रहा है, वो क्या करेगा कि हमारे को क्या लाभ मिलेगा, तो उसको शांति कहाँ से मिलेगी? हाँ, वो तो गिनती करेगा कितना लाभ मिला, इसमें नहीं मिला तो उसमें चिंता उतना एक ही उनके लिए कह के फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कृष्ण भावना का ये रहस्य है। कृष्ण भावना में अनुभव किए हुए व्यक्ति का ये रहस्य है। क्या लिखा है? अभय और शांति का स्तर कौन सा है? पद स्तर कौन सा है? कृष्ण भावना भावित अनुभवी भक्त के रहस्य यही है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई चीज नहीं है, कृष्ण सर्वत्र है। अब हम जा रहे हैं तीसरे विभाग में। दूसरे विभाग का नाम है तीन कर्ताओं का ज्ञान। तीन कर्ताओं का ज्ञान। कर्ता कौन है, ये प्रश्न है। कर्ता कौन है? हु इज द डूअर? तो तीन कर्ताओं का ज्ञान का मतलब क्या? भगवान करते हैं, जीवात्मा करता है, या शरीर करता है, प्रकृति करती है? हम पढ़ के आए हैं पहले प्रकृति क्रिया माना ही, प्रकृति सब करती है। तो प्रकृति जड़ कैसे करेगी भाई? प्रकृति करती है, ऐसा है कि कुर्सी सब करती है, कुर्सी कैसे करेगी?
जो कुर्सी के ऊपर बैठा वही करेगा ना। हम कहते कुर्सी का कमाल है, तो कुर्सी क्या कमाल करेगी? कुर्सी नहीं, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ। हाँ, तो कुर्सी तो नहीं कर सकती है ना कुछ। तो भगवान क्या इसमें करते हैं? ये हम पढ़ेंगे सारा। ये श्लोक चलेंगे 13 से 16 तक, 4 श्लोकों में है। इस श्लोकों को पढ़े उससे पहले आप जरा ये चर्चा करें, कर्ता कौन है? प्रकृति कर्ता है क्या? हो सकती है क्या? नहीं, जड़ है, कैसे होगी? हाँ ना भाई। कोई औजार है, औजार समझते हैं? औजार का मतलब है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है, अपने आप काम करेगा? नहीं करेगा ना, तो चलाएगा कोई तब करेगा ना। भाई कल है, मशीन है, कुछ भी है आपके पास, अपने आप थोड़ी काम करेगी। अच्छा, हम कोई काम करते हैं तो उसका फल मिलता है दुख और सुख। हाँ, तो क्या भगवान करते हैं क्या? किसी को भगवान दुख दे, किसी को सुख दे, तो ये पर भगवान के ऊपर न्याय तो नहीं होगा ना। हाँ, भगवान किसी को सुख दे, किसी को दुख दे, तो भगवान तो नहीं हुआ ना फिर। कोई तो पक्षपात कर रहा है ना। और हम कहते हैं जीव सच्चित आनंद है, पवित्र है, शुद्ध है, वो कैसे करता है? तो फिर करता कौन है? तो आत्मा ही तो जीव आत्मा है, वो निर्मल है, शुद्ध है, सच्चित आनंद है, तो करता कौन है? एक शब्द आपको आगे चल के याद करना पड़ेगा, करता कौन है? आत्मा इच्छा करता है। एक शब्द आएगा इसमें, ये 13 है, 14वें श्लोक में शब्द आना चाहिए, स्वभाव। देखो, स्वभावस्तु प्रवर्तते लिखा है। जीव का स्वभाव, जीव का स्वभाव। अब आप इसको समझने के लिए 3रे अध्याय में चले जाइए। अर्जुन का प्रश्न है एक, अथ केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। इस श्लोक का अर्थ आता है किसी को? हाँ, अर्जुन क्या कहता है? भगवान कोई पाप नहीं करना चाहता है, कोई बलपूर्वक पाप करा रहा है। कौन करा रहा है? तो अब मैं करा रहा हूं। भगवान हम आप करा रहे हैं, मैं कर रहा हूं। तो वहां उत्तर क्या दिया है? रजोगुण से कामना उत्पन्न हुई। क्या किसने काम कराया? पाप किसने कराया? कामना ने। कहां से उत्पन्न हुई? तो रजोगुण हमारा क्या बनाता है? स्वभाव। ये समझ में आया? आप अब इसको पहले समझ लें फिर पढ़ लें। जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता है, और वो स्वतंत्रता है इच्छा करने की। जीव इच्छा करता है, जीव इच्छा करता है, पहले लाइन। भगवान अनुमंता है, अनुमति देते हैं, और प्रकृति उपकरण देती है। उपकरण का अर्थ औजार, इंस्ट्रूमेंट। औजार को क्या बोलते हैं? औजार उर्दू शब्द है, औजार। हाँ, तो ज को ज कर दूं तो चल जाएगा, औजार। हाँ, अब 3 कर्ता हो गए कि नहीं? अब उदाहरण देते हैं। मेरे को कारखाना लगाना है, इच्छा कहने की, किसने की कारखाना लगाने की? मैंने। तो मैं सरकार को लिखूंगा कि मेरे को आप इसकी अनुमति दीजिए। तो सरकार कहे जाओ लगाओ। अब कारखाना कैसे लगेगा? मशीन मंगानी पड़ेगी। तो मशीन मंगाऊंगा, कारखाना चलाऊंगा। कारखाना मैंने चलाया, मशीन भी मैं लाया, अनुमति भी लाया। अब कारखाने में लाभ होगा वो अनुमंता को जाएगा या मशीन को जाएगा, मेरे को आएगा? और घाटा पड़ा तो अनुमंता के ऊपर कोई जिम्मेवारी कोई नहीं है, और न ही मशीन के ऊपर है।
जिसने लेसन मांगा वही वही दुख सुख का भागी है। तो जीव क्योंकि इच्छा करता है, और इच्छा जीव का स्वतंत्र अधिकार है, और इच्छा करते करते उसका स्वभाव बनता है। हर एक का अपना स्वभाव है। ये स्वभाव कहाँ बनता है, किससे बनता है? स्वभाव बनता किससे है, पहले ये समझना चाहिए। स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। हर एक व्यक्ति का स्वभाव बनता है प्रकृति के 3 गुणों से। स्वभाव का प्रभाव कहाँ होता है? प्रभाव, स्वभाव का प्रभाव कहाँ होता है? अंतःकरण में, मन में, अंतःकरण में। मन में कहो, बहुत अच्छा है, कहाँ होता है? अब हमारा मन तो हमारे साथ सदा ही सब शरीरों में जाता है। देखो, हम हैं और हमारा मन है वो वही है, शरीर बदले है, मन वही है कि नहीं? मन नहीं बदलता है, मन तो वही चलता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, राइट? तो इसका मतलब हमारा स्वभाव हमारे साथ कई जन्मों से चल रहा है। स्वभाव कैसे बनता है? पहले प्रकृति के 3 गुणों से। स्वभाव का प्रभाव कहाँ होता है? अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में। इसलिए स्वभाव हमारे साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और ये स्वभाव से इच्छाएं उत्पन्न होती। अच्छा, फिर आपने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है, उसमें क्लेश घनी पढ़ा है, क्लेश घनी पढ़ा है ना? तो क्लेश का मतलब है दुख। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण, पहले दुख का कारण बताओ, फिर आगे जाओ। दुख क्यों मिलेगा किसी को? जो क्या करेगा तो दुख मिलेगा? हाँ बोलो। पाप करेगा तो दुख मिलेगा। पहला ये, क्या करेगा? पाप क्यों करेगा? तब तीसरे अध्याय गीता से आओ। पाप क्यों करेगा? जल्दी भागो मत। पाप क्यों करेगा? इच्छा करेगा। इच्छा क्यों करेगा? अज्ञान, अविद्या है। तो पाप की जड़ क्या है? अविद्या। अविद्या से क्या उत्पन्न होता है? भोग की इच्छाएं। भोग की इच्छाओं से क्या होता है? पाप। पाप से क्या होता है? अब आप तीसरे श्लोक में आएंगे तब तक आ जाएगा। जीव का अज्ञान ढक गया है, तो जीव क्या हो गया? अज्ञानी। अब जब अज्ञानी जीव हो गया तो उसका स्वभाव उससे कुछ जो कराएगा उसका दुख सुख भोगना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में सब बातें आ गई कि अज्ञान जड़ है, मूल है सारे संसार के संकट का, और अज्ञानता से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और इच्छाओं से पाप होता है, पाप से दुख भोगते हैं। ये समझ। हाँ, अज्ञान का मतलब स्वरूप विस्मृति। हाँ, वो फिर उससे ऊपर जाएंगे कि भाई अज्ञान कैसे नाश हो। इसका मतलब हम अपने स्वरूप में आ जाएं। अज्ञान ये है कि हमने देह को अपना मान रखा है, और भगवान के विषय में भी जानकारी नहीं है। अज्ञान ये है, ना अपना पता है ना भगवान का पता है। अब इस पहले श्लोक को पढ़ते हैं। तो अभी तक आप समझ गए कि कर्ता 3 कौन है। पहले 3 कर्ताओं का नाम तो आ गया ना कि नहीं? 3 कर्ता कौन से है? जीव, प्रकृति और परमात्मा। हाँ, ठीक है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यासते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। नव द्वारे पुरे देहि, पहले इस शब्द को समझते हैं। नव द्वारे, द्वार किसको कहते हैं? दरवाजा। और नव और पुर, कानपुर, नागपुर। पुर का मतलब नगर,
और एक नगर है पीछे आखिर, वो नगर का नाम क्या लिखा है? नव द्वारे पुरे देही, किसको कहते हैं? शरीर को। ये शरीर एक नगर है। इस नगर का नाम भागवत में है पुर। इसका नाम है पुर। उसमें जो मौज उड़ाता है उसका नाम है पुरंजन। क्या नाम है? पुरंजन। वो है जीवात्मा। जीवात्मा है पुरंजन और उसकी बुद्धि है पुरंजनी, वो उसकी पत्नी है। वो दोनों इस शरीर में भोग करते हैं। ये चौथे स्कंद भागवत में पढ़ा है ना। पुर वहां पढ़ा है कि नहीं है? याद आ रहा है किसी को? तो पुरंजन पुरंजनी की बात है, तो पुर कहां से आया, यही बात कर रहे हैं। 9 द्वार है। अब 9 द्वार इस शरीर में कहां है? 7 तो पड़े हैं मुंह में, 7 तो ऊपर मुख में है क्या कि नहीं? 7 मिल रहे हैं। 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक नासिकाएं और 1 मुख, 2 मलमूत्र त्यागने के, ये 7 द्वारे हो गए। 7 द्वारों वाले नगर में, ओ सॉरी 9 द्वारों वाले नगर में सुखम वसी, सुख से बैठा है। कौन? हमारा शरीर में हम सुख से कैसे रहेंगे? इसका अर्थ ये, हमारा शरीर 9 द्वारों वाला नगर है, उसमें सुखे वशी, सुख से कौन बच सकता है? बोला जो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, मन से सारे कर्मों के संन्यास का मतलब क्या? कर्म संन्यास का मतलब क्या कहें, क्या लिखेंगे? सर्व कर्माणि का अर्थ सीधा है सारे कर्मों को। मनसा मतलब मन से, और संन्यास्य आसते, संन्यास्य और आसते, आसते और संन्यास्य आसते का मतलब क्या होगा? क्या लिखा है शब्दार्थ में? त्याग के, त्यागते रहता है, त्याग कर रहता है, सारे कर्मों को मन से त्याग कर रहता है, और फिर सुखम वसी, हाँ सुखवासी है। हाँ संयम, संयमी, हाँ ये बहुत अच्छी बात कही। आसत्य, वो जो आसत शब्द का अर्थ का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सारे इंद्रियों को वश में करके, वसी, वसी शब्द है ना। वसी शब्द का अब अर्थ समझो बहुत सरल, वश में करके, अपने इंद्रियों को संयम में करते, बसी बस में करके, हाँ संयम में करके। जो अपनी इंद्रियों को संयम में करके मन से सारी कर्मों को त्याग कर 9 द्वार वाले नगर में बैठा है, वो न कुछ करता है न किसी से कुछ कराता है। अंतिम लाइन का अर्थ क्या है? न नैव कुर्वन्, न कुछ करता है, न कार्यम, न कराता है, न करता है न कराता है। अब इसका पढ़िए, प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िए। अब एक दोबारा एक बार पढ़िए, इसमें एक शब्द ऐसा है जिसको समझना चाहिए। क्या लिखा है? अपनी प्रकृति को बस में करके, अपनी प्रकृति को बस में कर कर। प्रकृति का मतलब यहां क्या है? अपने स्वभाव को बस में करके, ठीक है। प्रकृति मतलब स्वभाव, हाँ। अब मन से समस्त कर्म, ये इसका अर्थ क्या है? कर्म तो होता है इंद्रियों से, मन से सब कर्मों को, इसका अर्थ क्या है? भाई काम तो हाथ करेगा, मन थोड़ी करेगा बाहर आकर।
एक कहावत है, मन जाए तो जाने दीजिए, आप अपनी इंद्रियों को संभालिए, क्या करेगा मन। और उदाहरण देते हैं, तीर को मत चढ़ाइए, कमान क्या करेगा अकेला। भाई आप गोली नहीं डालिए, बंदूक क्या करेगी। हा? तो बिना इंद्रियों के मन तो कुछ नहीं कर सकता है ना, मन क्या करेगा। मन ये, हाँ जी बोलिए बोलिए। अच्छा, तो ये अब समझे, मन मन क्या कर सकता है। मन करता है संकल्प विकल्प। अच्छा, पहले भी ये शब्द आए थे, मनसा इंद्रिया वाचा। तो मन का काम क्या है, सोचना, संकल्प करना, विकल्प करना, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। हाँ, बुद्धि का काम क्या है, निश्चय करना, विवेक, निर्णय करना। मन और बुद्धि के काम आ गया। इंद्रियों का क्या, ये तो अंधी है, पांव क्या है, अंधे है, अंधा है, जाएगा वो, जहां ले जाओगे वहां ले जाएगा। ज्ञान इंद्रियों का अपना काम है, समझना, सोचना। ये जो भाई मन सोचता समझता है, लेकिन काम करना होता है तो किसके द्वारा करता है, इंद्रियों के द्वारा। बाहर जाता है तो इंद्रियों के द्वारा जाता है। तो अब आपको इंद्रियों के काम, मन के काम का भी पता लग गया, बुद्धि के काम का भी पता लग गया। आत्मा का काम क्या है, कोई कहे तो भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप ही है, उसका स्वभाव यही है असल में। आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना। अब प्रभुपाद जी ने जो पहला लाइन लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पहला लिखते हैं, शरीरधारी जीव नव द्वारों वाले नगर में रहता है। ठीक है, शरीरधारी क्यों लिखा है, भौतिक शरीरधारी जीव का ये नगर है, मुक्त जीव का ये नगर नहीं। वो तो भगवान के धाम में रहता है, तो शरीर नहीं है तो नगर वो नहीं है। ठीक है, तो शरीर के कार्य जिसको यहां नगर कहा गया है, वो अपने आप किसी प्रकृति के गुण के द्वारा होते हैं। लिखा है क्या, देखो। हाँ, इसका अर्थ क्या करेंगे, इसको सामान्य भाषा में कैसे बोलेंगे, शरीर के सारे कार्य स्वभाव से होते हैं। ये साफ बात समझ में आई ना। प्रकृति का गुण क्या करेगा, स्वभाव बनाएगा, स्वभाव से होते हैं। अब देखो, एक शब्द प्रभुपाद ने लिखा है, वो है सबसे महत्वपूर्ण, दूसरी लाइन में। जीव आत्मा अभी तो बेचारा इस शरीर में फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। अगर वो यहां से आगे जाना चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए, तो मुख्य बात है इच्छा। जीव के हाथ में क्या है, इच्छा। द सोल, although subject to himself the conditions of this body, can be beyond these conditions if he so desire. अगर जीव ऐसी इच्छा करे तो इस नगर के झंझट से मुक्त हो सकता है। तो इच्छा एक शब्द, पहले आपको एक पहली लाइन में शब्द मिला स्वभाव, दूसरी लाइन में शब्द मिला इच्छा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इच्छाएं कहां से होती हैं, स्वभाव से। ठीक है, अब तीसरी लाइन में आइए। कृष्ण भावना के द्वारा हम हमारे वास्तव स्थिति को समझकर इस शरीरों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए जब कोई कृष्ण भावना को स्वीकार करता है, तत्काल वो शरीर के कार्यों से ऊपर उठ जाता है, अलग हो जाता है। ऐसी संयम वाला जीवन, ऐसा
संयम वाला जीवन जिसमें ऐसे संयम वाले जीवन में जिसमें क्या क्या किसमें परिवर्तन आता है? हाँ? कार्यकलापों में, कार्य प्रणाली, डेलिब्रेशन, अंग्रेजी में डेलिब्रेशन। तो उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है कि वो नगर में सुखपूर्वक रहेगा। उसकी कार्य की प्रणाली में परिवर्तन होता है। यह नहीं लिखा है कि कार्य बंद करेगा। पहली बात तो यह नहीं लिखा है कार्य बंद करेगा। कार्य की प्रणाली में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा? परिवर्तन क्या आएगा कि पहले कर रहा था इंद्रिय तृप्ति के लिए, अब करेगा कृष्ण के लिए। यह है कार्य प्रणाली में परिवर्तन। अब 9 द्वारों के लिए प्रभुपाद ने श्वेताश्वर उपनिषद से श्लोक एक दिया है ना? इसके बाद श्लोक है ना? एक श्लोक है ना श्वेताश्वर उपनिषद का। श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक दिया है, 9 द्वारों के नाम दिए हैं। भगवान, परम पुरुष भगवान जो जीव के साथ शरीर में रहता है और सारे जीवों का ईश्वर है और सारे लोगों का स्वामी है, वह 9 द्वारों वाला शरीर बद्ध जीव जो है शरीर से अपने आप को तादात्म्य करता है, परंतु जब अपना वो परिचय भगवान के साथ कर लेगा जो उनके साथ ही बैठा है, तो वो भगवान के समान मुक्त हो जाएगा। लिखा है ना? क्या है? भगवान भांति भांति भगवान के समान, एक ही बात है। ठीक है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, अब प्रभुपाद ने लिखा है, दोनों प्रकार के, अंदर के और बाहर के शरीर के कर्मों से मुक्त होता है। अंदर और बाहर का क्या? अब 2 क्यों लिख दिया भाई? अंदर बाहर क्यों कर दिया? अंदर का मतलब मन का कर्म और बाहर का मतलब इंद्रियों का कर्म। अच्छा, ये आप कह रहे हैं तब आपको कोई तीसरे अध्याय में श्लोक ऐसा याद आता है जिसमें अंदर के कार्य चलते हैं, अंदर के चलते हैं, बाहर के बंद करता है, और उसको क्या कहा गया है? मिथ्याचारी। मिथ्याचारी कहा गया है ना? याद आता है मिथ्याचारी? हाँ, कर्म इंद्रिय संयम, कर्म इंद्रिय संयम, आसक्ते मनसा है, आसते मनसा स्मरण, कर्म इंद्रिय, हाँ, इंद्रियार्थे वैराग्यम, मिथ्याचार से उच्यते। अब उस श्लोक को इसके साथ जोड़ोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो अंदर बाहर का समझ में नहीं आएगा। सीधा पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब लग रहा है कि अंदर, और इसलिए अब वापस आओ अनुवाद के ऊपर। क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? मन से लिखा है। क्या लिखा है? इसका मतलब अंदर के कार्य। हाँ, इसका मतलब अंदर के कार्य है। जो बात कही जा रही है 6 श्लोक में है, अंदर के कार्य, मन के कार्य, संकल्प विकल्प आदि, उनका क्या उनको बंद करना है? संन्यास का मतलब बंद करना है? नहीं, संन्यास का मतलब है तो खत्म करना। प्रभुपाद ने उसके लिए शब्द क्या लिखा है? तो अब हमने एक बीच में पढ़े शब्द जिसको आपने मेरे को बताया था, कार्य प्रणाली को बदलता है। तो पहले सोच रहा था कि मैं लड्डू खाऊंगा, जैसे अब हम सोच रहे हैं, हाँ? हम भी टाइम पूरा हो गया, लड्डू आ गए, हम खाएंगे। मैं से पहले कोई ऐसे सोचता है। हाँ? अब कार्य प्रणाली को क्या, आज लड्डू भगवान को भोग लगाएंगे, बस कार्य प्रणाली बदल गई। पहले मैं खाऊंगा, अब भगवान को भोग लगाऊंगा। कार्य प्रणाली बदल गई कि नहीं बदल गई? हाँ, कार्य प्रणाली को बदलना है।
अंदर बाहर लिखा है, तब आपको अपने कॉपी में ये श्लोक याद करके लिखो, तब अंदर बाहर का पता लगेगा कि मन से तो सोचता रहता है, बाहर से चुप करके बैठा होता है। एक बनारस में साधु बैठा था, नदी के किनारे पे बैठता था, हो सकता है यहां भी बैठे हो जमुना के किनारे। तो व्यक्ति कोई स्नान करने गया तो देखा ऐसा बड़ा साधु बैठा है, आंखें बंद करके ऐसे मौन जैसा। बोला महाराज सामान आपके पास रखते हैं, घड़ी, सोने का ये हमारा चैन, हम स्नान करके आते हैं। ऐसे कर वो स्नान करके वापस आया, सोने का चैन है ही नहीं। महाराज हम साधु हैं, हमें क्या पता, हम तो ध्यान में। महाराज बैठा है ध्यान में, तब तक हवा आई, उसका आसन ऊपर हुआ, उसके नीचे पड़ी थी चैन। तो ये क्या है, दिखावे वाला मन। अंदर अंदर कितना मुसीबत चल रहा है हमको मालूम नहीं, अंदर कितनी परेशानी चल रही है। बाहर से चुप करके बैठे उससे क्या होगा। तो प्रभुपाद अंदर और बाहर के कर्मों को क्या लिखा है, अंदर और बाहर के कर्मों को दोनों से मुक्त हो जाता है, अंदर और बाहर के कर्मों से मुक्त हो जाता है, और भौतिक शरीर के अंदर और बाहर के कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा, मन से सारे कर्मों को त्यागना है। जहां क्योंकि मन से लिखा क्यों है, क्योंकि मन कई जन्मों से हमारे साथ स्वभाव बना के आया हुआ है और हमको कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। ये मन ही तो मुसीबत हमारे साथ लगी हुई है ना, तो वहां से काम शुरू करना है। अब एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस सृजते प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पहले अंतिम शब्द को समझो, स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से ही प्रेरित होता है। प्रवर्तित होता है का मतलब प्रेरित होता है। वो जो कुछ करता है उसका स्वभाव कराता है, वो नहीं करता। इसमें शब्द प्रभु किसके लिए जरा देखो तो। हाँ, शरीर रूपी नगर का स्वामी है प्रभु। प्रभु का मतलब स्वामी होता है। तो प्रभु यहां जीवात्मा को कहा गया है। इस श्लोक में प्रभु जीवात्मा को कहा गया है। इस श्लोक में जीवात्मा को प्रभु कहा गया है। चक्रवर्ती पाद ने इसको भगवान और प्रभु दोनों माना है। क्यों, मैं जब ये श्लोक पहले पढ़ता था प्रभु भगवान को समझता था, लेकिन यहां है जीव आत्मा के लिए प्रभु, और दूसरे श्लोक में भगवान के, इसके ये है जीव आत्मा के लिए श्लोक, और 15वां श्लोक है भगवान के लिए। वहां विभू लिखा होगा, देखो वहां प्रभु नहीं है, वहां विभू है। हाँ, विभू लिखा है ना, वहां विभू है। ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकन सृजते प्रभु, उसमें लिखा है ना दते कश्चित पापम न चैव सुकृतिम विभू, वहां विभू लिखा है। हाँ, वो परमेश्वर है और ये जीव ईश्वर है। ठीक है, तो एक तो प्रभु को समझा, एक स्वभाव को समझा। अभी तक इस श्लोक में ये दो चीजें समझी, स्वभाव समझा, प्रभु समझा। अब न कर्तृत्वम का अर्थ क्या है, न कर्तृत्व, मैं करता हूं ये विचार नहीं है। ठीक है, न कारणम, मैं इसका कार्य हूं, मैं इसका कारण हूं। कारणम सीधा है ना, कारण न कर्माणि, कर्माणि में मतलब कर्म। न करता है, न अपने आप को कर्ता मानता है, और न ही कर्म करता है, कर्माणि। लोकस्य सृजते, लोकस्य सृजते का क्या अर्थ है, लोकस्य लगेगा, लोकस्य, लोकस्य सृजते का मतलब क्या है, सृजित, सृजित का आपको आता है कि नहीं, सृष्टि करना, किसी कार्य को कारण सृजन करना। लोकों के कर्तापन की और कर्म की सृष्टि, सर्जन जीव नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ ना, प्रभु नहीं करता है, ये हुआ ना।
जरा पढ़िए दोबारा। अब आप लोकस्य समझ में आ गया, लोकस्य सृजते लिखा ऐसे जाएगा, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम प्रभु न सृजते। संस्कृत में इसको सीधा करेंगे ना तो ये ऐसे लिखा जाएगा, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम प्रभु न सृजति। अब इसको पढ़िए, लोकस्य कर्माणि कर्तृत्वम प्रभु न सृजति। प्रभु लोगों के कर्तापन और कर्म को नहीं करता है, जीवात्मा नहीं करता है। बस चक्रवर्ती बात कहते हैं भगवान नहीं कराता है जीव से, वो भगवान को बीच में लाते हैं कि भगवान नहीं कराता है, जीव अपने जीव भी नहीं करता है। पर उन तो छोड़िए उसको, आप जीव ही लिखिए क्योंकि हम जीव को ही लेंगे। अब दूसरी लाइन में आइए, न कर्म फलम न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल का संयोग, संयोग का मतलब दलाली करना, कर्म के फल की दलाली भी नहीं करता है वो प्रभु। जो संबंध है कि इधर देना है कि उधर देना देना है, कर्म के फल का संयोग, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। किसका? प्रभु का, जीव का। तो तीनों से कोई मतलब नहीं है प्रभु का। क्या तीनों से मतलब नहीं है प्रभु का? जीव आत्मा का जो शरीर का स्वामी है उनका तीन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या है? कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग। तो कौन करता है? अंतिम लाइन में लिखा है कौन करता है? स्वभाव कराता है। हाँ, स्वभाव कराता है। ठीक है। इस श्लोक में बलदेव विद्याभूषण 2-3 पन्ने का तात्पर्य लिखा है। मैं चक्रवर्ती पाद का भाव आपको समझाने के लिए देता हूं। अगर जीव करता नहीं है, हम देखते हैं जीव ही तो संसार में सुख और दुख भोग रहा है। आप कहते हो जीव अगर करता नहीं है और संसार में वो दुख सुख भोग रहा है तो क्या भगवान ने उसको दुख सुख दिया है? तो भगवान के ऊपर दोष लग जाएगा ना। किसी को दुख दिया किसी को सुख दिया तो भगवान के ऊपर पक्षपात का दोष लगेगा कि ये पार्शल है, भगवान अनजस्ट कर, अन्याय कर रहा है। पहले जीव को करता नहीं माना जाए तो भगवान के ऊपर अन्याय का दोष लगेगा। पहली बात ये करते हैं। बोला नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं करता है। बोला कौन करता है? भगवान जीव से कुछ नहीं कराता, पहली बात। और न ही जीव के कर्म के फल, उससे भी भगवान को कुछ नहीं लेना देना है। जीव का जो अनादिकाल का स्वभाव है ना, और उसके पीछे एक शब्द लिखा है, जीव के अनादिकाल के स्वभाव जो अज्ञानता और अविद्या के कारण है वही सब कुछ ये करा रहा है। कौन करा रहा है? जीव का अनादिकाल से स्वभाव जो अज्ञानता के कारण है वो सब कुछ करा रहा है। जीव का स्वभाव अनादिकाल से अज्ञानता के कारण है, वो करा रहा है। वो अज्ञान जीव को कर्तापन का अहंकार करा देता है। बलदेव विद्याभूषण नकल बहुत लंबा तात्पर्य है, उसको हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं सीधा। प्रभुपाद जी पहले जीव का परिचय देते हैं और शरीर का परिचय देते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पहले जीव क्या है, शरीर क्या है। तो जीव भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, चेतन है। और शरीर भगवान की बाह्यरंग परा अपरा प्रकृति है। जीव परा है और शरीर अपरा है। पहले प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप पढ़े
ये दो चीजें समझ में आ रही है? देखो पढ़िए। ये समझ में आया? पहले प्रभुपाद जी का अनुवाद तो पढ़िए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये अनुवाद नहीं, पहले वो श्लोक का अर्थ। भगवत गीता 5 कौन से में? 14 में ना, 14। प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िए। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म की रचना करता है। यह सब तो न ही कर्म फल की रचना करता है, कर्म फल का रचना कर रचता है। ठीक है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अब प्रभुपाद ने स्वभाव को क्या लिखा है? प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। अब वैसे आप स्वभाव को ऐसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हमने इसके ऊपर पहले लंबी चर्चा की है ना, अब तो साफ हो गया स्वभाव कैसे बनता है? प्रकृति के 3 गुणों से। ठीक है। अब हम अब अनुवाद को शुरू कीजिए। आपको 2 शक्तियां बताई, देख ली, आप पढ़ लीजिए बस। पहले प्रभुपाद के तात्पर्य में 2 शक्तियों की पहचान कराइए, जीवात्मा की और शरीर। देख लो, परा और अपरा प्रकृति का परिचय है। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब क्या लिखा है? किसी कारण से, क्या लिखा? किसी कारण, संयोगवश। संयोगवश मतलब किसी कारण से, संयोगवश जो पराशक्ति है वो अपराशक्ति के संबंध में आई। कब से? नहीं, जो समझ आई है, ये कैसा कार्य है? अनादिकाल नहीं है, एक शब्द दूसरा है, इमेमोरियल शब्द है। अनादिकाल इमेमोरियल नहीं होना चाहिए, सिंस टाइम। अच्छा, सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है, ठीक ठीक, अनादिकाल से। अब क्या समझ में आया कि भगवान की पराशक्ति जीव संयोगवश, अब संयोग क्या है पता नहीं, किसी कारण से, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब किसी कारण से लिखें तब चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक याद करके बोलिए, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधाहु। मैं आपके चरणों की धूली हूं, पता नहीं क्यों गिर पड़ा हूं। वहां भी ऐसे लिखा है ना, मैं गिर गया हूं, कैसे गिर गया मालूम नहीं। तो प्राय सब लोग पूछते हैं हम कैसे गिर गए। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मूर्ख का प्रश्न है, तुम गिरे हुए हो, अब निकलना कैसा है ये पूछो। हाँ, क्या पूछना चाहिए? मैं गिरा कैसे हूं ये पूछना चाहिए कि निकलना कैसे हूं ये पूछना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते थे कि आप बैठे हैं किसी पेड़ के नीचे, एक सांप आपके गोद में गिरा है, तो सांप को ऐसे पकड़ के पूछोगे तुम कहां से आए भैया, या उसको उठा के फेंकोगे? क्या करोगे बोलो? हाँ, उठा के फेंकेगे। कौन उसको पकड़ के पूछे कहां रहते थे, कहां से पधारे हो? बोले तुम्हें इस दुनिया में अगर गिर पड़े हो तो यहां से निकलना कैसे, ये क्यों नहीं पूछते हो? मैं यहां कैसे आया? तो इसलिए यह शब्द लिखा है पहले, संयोगवश, कैसे भी करके जीव बेचारा अनादिकाल से प्रकृति के संसर्ग में, संसर्ग का मतलब प्रकृति के संपर्क में आ गया है। और ये शरीर जब उससे मिला है प्रकृति से, तब से ये शरीर से कार्य कर रहा है और कार्यों के फल स्वरूप बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहा है, ऐसे कह लो, समझ लो। ठीक है। और ये फिर प्रभुपाद वो अज्ञानता के शब्द पे आते हैं। देखो अज्ञानता के शब्द पे कैसे प्रभुपाद जी आते हैं, देखिए।
अज्ञानवश शरीर मानकर शरीरों के कर्म फलों का भोग करता है। शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। कर्म फलों का भोग करता है और इसके कारण अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। अब ये अज्ञान शब्द को आप पकड़ के रखना यहां, क्योंकि इसके बाद वाले श्लोक में अज्ञान का ही चर्चा होगा। ठीक है। जैसे ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है तो वो उनके कर्म फलों से भी मुक्त हो जाएगा। शरीर के कार्यों से ही अलग हो गया तो फिर फल काय के लिए भोगेगा। ठीक है। जब तक ये शरीर के नगर में है तब तक अपने आप को उसका स्वामी समझता है। वास्तव में न तो वो उसका स्वामी है और न ही उसका वो बाद में उस दो शब्द हैं, नाइदर इज ए प्रोप्राइटर और ए कंट्रोलर। दो चीजें लिखी है प्रभुपाद ने। एक शब्द छोड़ दिया है, नियंता भी स्वामी का अर्थ है। वैसे स्वामी का मतलब नियंता, प्रोप्राइटर का मतलब किसी चीज का मालिक। न वो शरीर का मालिक है और न शरीर का स्वामी है, दोनों का अर्थ एक ही हो जाता है वैसे। लेकिन प्रभुपाद ने दो अलग शब्द लिखे हैं और उसका भाव अलग है। भाव अलग ये है कि कोई चीज मेरी है, न ये चीज मेरी है और न ही इसके ऊपर मेरा बस चलता है। मेरा बस भी नहीं चलता है इसके ऊपर। स्वामी का मतलब ये, कंट्रोलर का मतलब मेरे बस में नहीं है ये न मेरा शरीर मेरा है और न मेरे बस में है। इसके ऊपर मेरा बस नहीं चलता है। आपका बस चलता है? नहीं चलता है ना। बुढ़ापा क्या, अभी पेशाब आएगा तो भी नहीं बैठ पाएंगे। बुढ़ापा तो दूर की बात है, अभी 2 मिनट में भागना पड़ जाएगा। तो ये शरीर के ऊपर बस नहीं चलता, नहीं, नहीं इसके हम स्वामी, न ही इसके मालिक हैं, न ही हमारे नियंत्रण में है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, प्रोप्राइटर और कंट्रोलर, और तीसरा है और न ही उसके कर्मों और उनके फलों का नियंता है। ठीक है। परंतु क्या है वो? प्रभुपाद से पूछा गया कि वो क्या है, तो क्या कहते हैं? वो तो बेचारा संसार सागर में लहरों के ऊपर लुढ़क रहा है, कभी इधर कभी उधर। हाँ, संसार रूपी सागर की लहरों के ऊपर जीने के लिए छटपटा रहा है। कभी उसको एक लहर इधर ले जाती है, कभी उधर ले जाती है, और उसके ऊपर इसका बस नहीं चलता। ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं इसके लिए सबसे अच्छा एकमात्र साधन भी अच्छा है। सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? एकमात्र समाधान लिखना चाहिए। एकमात्र समाधान है कि जल से बाहर निकल आओ, मतलब संसार सागर से बाहर निकल आओ और दिव्य कृष्ण भावना में स्थित हो जाओ। वो ही केवल हमारे को इस संसार के संकट से बचाएगा। समय हो गया, इस श्लोक पढ़ लो। नादते कश्चित पापम न चैव सुकृतिम विभो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। ना दते, दते का मतलब देता है, न देता है कश्चिन कभी भी, पापम पाप, न चैव और न सुकृतिम अच्छे काम का,
विभु। भगवान किसी के पाप पुण्य का जिम्मेवार नहीं है। किसी को भगवान न दुख देता है न सुख देता है, ये समझना चाहिए। तो फिर कहां से आता है? बोला अज्ञान से आता है। तो क्या हुआ? जीव के ज्ञान को अज्ञान ने ढक दिया है। और जीव जब जीव का ज्ञान अज्ञान से ढक देता है तब वो क्या बन जाता है? जंतव। क्या लिखा है? जंतव। जंतव किसको कहते हैं? पशु हो जाता है वो बेचारा, पशु हो जाता है। जब ये पशु शब्द का इसका अर्थ तो पशु ही होना चाहिए ना। क्या लिखा है? हाँ, जीव, जीव गण। जंतव का मतलब है पशु। अब ये जब पशु होता है, यहां लिखा हो, कोई कहे तो आप कैसे कहेंगे कि ये पशु हो गया? हाँ, ये इसका उत्तर है। पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन्य पशु भी समान। वो समझना चाहिए कि वो ये पशु शब्द आए तो ये श्लोक तत्काल आपको याद आना चाहिए कि वो पशु के कार्य कर रहा है। आहार निद्रा भय मैथुन्य के कार्य कर रहा है। वो पशु के समान है। वो धर्म को नहीं जानता है। ये पशु की परिभाषा आ गई ना। वो पशु हो गया, जंतु हो गया है। नहीं, अब भगवान इसका मतलब किसी के दुख सुख का कारण नहीं। जैसे हम सामान्य को कहते हैं, वो कोई आदमी डॉक्टर के पास ठीक होता है ना, तो डॉक्टर कहता है देखो मैं कितना अच्छा हूं, इसको ठीक किया। कोई मर जाता कहता है भगवान ने मारा, मैंने थोड़ी मारा है। हम दुनिया में ऐसे अच्छा काम मैंने किया, खराब भगवान ने किया। यहां लिखा है कि न अच्छा न बुरा भगवान करता है। उससे भगवान का उससे कुछ भी लेना देना नहीं। भगवान किसी से कुछ न करता है न कराता है। कौन कराता है? पहले श्लोक को पकड़ो, इससे आगे वाले में कौन सा एक शब्द पक्का करो। कौन कराता है? स्वभाव कराता है। हमारा स्वभाव कराता है। और ये स्वभाव आपके भक्त बनने के बाद भी जाएगा नहीं। आपका जो स्वभाव है ये अनादिकाल से बना हुआ है, इसलिए भक्त बनने से भी जाएगा नहीं। आपके साथ आप प्रयास करोगे तो भी जाएगा नहीं। चोर भक्त बन गया था और भक्तों के संग चला गया गाड़ी में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, और उसको रात को नींद आती नहीं है। चोर को क्या करेगा? एक की धोती दूसरे के थैले में, एक का लोटा दूसरे में। सुबह सब परेशान हो गया तो क्या बोला? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो चोरी नहीं गई, आदत नहीं जाती। और ये उसकी कथा करते हैं ना कि हम देख लो, हम आप यहां बैठे हैं इतने ना, इसमें से आप भी देखना। कोई चला जाए, यहां चीज पड़ी है, मन करेगा इसको ले लो, पेन पड़ी है तो ले लो। होता है कि नहीं होता है? ये कोई स्वभाव है। ऐसे उठा के ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई कहीं चीज का रह गया है क्या। कोई ऐसे कहेगा, कोई कहेगा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, ऐसा हमारा क्या है, जिसका हो। ये तो हो गया त्यागी, सन्यासी, ज्ञानी। और जो उठा के दिखाता है ये हो गया बड़ा ईमानदार। और जो इसको उठा के जेब में डाल तो सब प्रकार के है कि नहीं है? अभी हम भक्त बन गए हैं, फिर है कि नहीं है? अभी लड्डू है तो कोई कहेगा मेरे को 2 मिले। हाँ, जिसको शुगर हो गया कहे मुझे एक नहीं, एक भी नहीं चाहिए, थोड़ा दे दो। तो ये स्वभाव हमारे साथ सदा रहेंगे। और ये स्वभाव भी फिर हमारा भाव बनाएंगे। यही स्वभाव भगवान के साथ कर दो। भाई लोभ है तो भगवान के लिए वो कर लो ना, कि भगवान की ज्यादा कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। चलो यहाँ कथा को विराम देते हैं। कल इस अध्याय का यहाँ से आगे का विभाग को अध्ययन करेंगे। एक श्लोक इस विभाग का, फिर परमात्मा के ऊपर आ जाएंगे। आत्मा से ऊपर उठ के परमात्मा के ऊपर। हरे कृष्णा। धन्यवाद।